FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा ना हो सके। ज़राए के मुताबिक रोबकार ना पहुँचने पर परवेज़ इलाही की कैंप जेल से रिहाई नहीं हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने आज 10,000 रुपये के मशरकों के एवज़ परवेज़ इलाही की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 जुलाई तक मुअख्खर कर दी। अदालत में फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि फवाद चौधरी बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा फवाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा, फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद लंबी छुट्टी ले सकते हैं। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद की उबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 UC चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा करवाए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। कराची में जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है, क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद उल अजहा के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा करवा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। पार्टी मजबूत करें, इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। कहा रोटी कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके आवाम में खुशहाली लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के साबिक MPA मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। पार्टी की तमाम कमेटी से भी मुस्ताफी, इंतखाबी सरगर्मियों से भी दूर रहने का ऐलान। फैसलों से पार्टी को आगाह कर दिया। एहसन इकबाल को लिखे खत में पार्टी में ओहदे देने और हुकूमत की जिम्मेदारियां देने पर क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया और ख्याल रखा। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान 2 रोज़ में 3 मुलाकातें और इससे पहले 2 फ़ोन कॉल्स रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बर्फ पिघल गई। IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन हो गए। पेरिस में राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। IMF MD ने वज़ीर आज़म से कहा आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जो इनकी बर्दाश्त से बाहर है। गुज़श्ता 4 साल की मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए नागुज़ीर इक़दाम करना होंगे। मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुँच गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवाजायजा तकमील को पहुँच जाएगा। पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन दोस्त मुल्कों से डॉलर्स फराहमी की शर्त की वजह से पाकिस्तान का केस IMF बोर्ड के सामने नहीं रखा गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF मुआहदे में ताखीर की वजह बता दी। कहा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग न होने की वजह से IMF से मुआहदे की राह में 300 अरब रुपए की कमी हायल थी। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। वजीर खजाना ने दरामदात पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। कहा इस फैसले से ताजरों और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 6% सुपर टैक्स और सालाना 41 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। हुकूमत तमाम चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला कर चुकी है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। कानून की तशरीह हर फरीक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अदालत सिर्फ यही देखती है कि कानून की कौन सी तशरीह आइन और उसके मकासद के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है, हम अपने अख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इस आइनी इदारे का एहतराम करती है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई पहुंच गईं। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते, सेल्फियां लेते रहे। मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। आम मुसाफिरों वाला लाउंज इस्तेमाल किया। VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। मरियम के हमरा उनके बेटे जुनेद सफ्तर भी दुबई गए हैं।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज दिन 11:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारत को बावर करवा दिया गया कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। भारत को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम की याद दहानी करवाई गई है। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी मुहरकात, झूठे बयानिए, मन घड़त इल्ज़ामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। कराची के जिला अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले कौन हैं, कहां गायब हो गए, पुलिस को अब तक न मिल सके। जिला अस्पताल की CCTV वीडियो में दोनों के चेहरे काबिल शनाख्त। पुलिस गाड़ी के नंबर से मालिक तक पहुंची तो मालिक ने बताया कि किराए पर दी थी। किराए पर देने वाले को पकड़ा तो उसने कहा कि वाकई में मुलव्विस शख्स को गाड़ी दी थी। जेरे हिरासत दोनों अफराद से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में बंगले में पार्टी के दौरान खातून की मौत हुई। खातून की मौत रात 12:30 बजे के करीब हुई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात गहरी होने का इंतजार किया गया। कार सवार अफराद सुबह सवेरे लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट का इंतजार। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का लड़की के शौहर से राब्ता हो गया। गुज़श्ता रात दोस्त की सालगिरह बताकर गई थी। लाश वुरसा के हवाले की जाएगी। और के इलाके शरीफाबाद में 3 मंजिला घर में गैस लीकेज से धमाका। मकान मलबे का ढेर बन गया। 2 बच्चे जाम बहक, लाशें निकाल ली गईं। 2 जख्मियों को भी मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे एक बच्चे की तलाश जारी। धमाके से घर के बाहर गाड़ी को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। शांगला में नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर मकाम से राब्ता। हमले की शदीद मजम्मत। 3 पेंशन की अयाशी खत्म। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा कि कौन सी पेंशन हासिल करनी है, कौन सी 2 छोड़नी है। 3 पेंशन इस गरीब मुल्क से इंसाफ नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये भी बताया कि हज पर जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस को खुसूसी फ्लाइट कल लेकर रवाना होगी। गर्मी बढ़ गई, बिजली घट गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग, शहरी भट पड़े। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लोग सड़कों पर आ गए। शहरी इलाकों में 8 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। कराची में भी लोड शेडिंग 4 से 14 घंटे तक हो गई। के इलेक्ट्रिक का रद्दअमल है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। बलूचिस्तान के शहरी इलाके 12 से 14 घंटे तक बिजली से महरूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी घंटों लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। खैरपुर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री। लाहौर में 39 की गर्मी की शिद्दत 52 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की जा रही है। कोयटा में 37 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशें। 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कुत्ते के कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO फिरोजाबाद में जोजी नामी कुत्ते के कत्ल की FIR अदालत में पेश कर दी। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक इसकी कुत्ते जोजी के मामले पर पुलिस एहलकारों से तलखलामी हुई थी, जिस पर मुल्जिमान ने जोजी को हलाक करने की धमकी दी थी। 10 फरवरी को मुल्जिमान ने कुत्ता चोरी किया और 12 फरवरी को जोजी हिल पार्क की कचरा कुंडी में मरा हुआ मिला। जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब में नून लीग का किसी से कोई मुकाबला नहीं। पंजाब में 2013 का रीप्ले होने जा रहा है। जरदारी साहब समेत सबको पंजाब में खुशामदीद कहते हैं। जिस बेंच को आइंदा चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं कर रहा, क्या उसे कौम तस्लीम करेगी?
मुतनाज़ा फैसले पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया है। इतलाक 29 जून और 1 जुलाई को जाने वाली मुसाफिर ट्रेन पर होगा। ईद की स्पेशल ट्रेन पर किराए में कमी का इतलाक। कराची की मंडी में बिल्लू और सखर में शहजादों ने धूम मचा दी। बिल्लू मालिक के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। सखर में शहजादों के मालिक का 30 लाख से कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। पेशावर की मंडी में चित्राल का टाइगर भी तवज्जो का मरकज, मालिक को खरीदार का इंतजार।